इन सब के पीछे एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मृतक कार की एक्सेल में फंस गई थी लड़की। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी मृतक को 13 किलोमीटर तक घसीटते चले गए आरोपी। तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें इस घटना के दौरान की सामने आ रही है। पहली तस्वीर जब दोनों दोस्त रात में स्कूटी से निकलती हैं, फिर खबर सामने आई पुलिस के मुताबिक ये हिट एंड रन का केस है, तो 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए आरोपी इस मृतक लड़की को लेकर वहां से गए हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां पर मृतक कार की एक्सेल में लड़की फंस गई थी। लेकिन अब जब ये दूसरी तस्वीर सामने आई है, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। हमारे सहयोगी रुमान अल्लाह खान दिल्ली से इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रुमान अल्लाह, जिस तरीके से एक के बाद एक फुटेज सामने आ रहे हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दूसरी लड़की को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल दूसरी लड़की के बयान हुए हैं। उसने भी पुलिस की पहले दिन की थ्योरी को सपोर्ट किया है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके अंदर भी क्या कुछ है वो भी सब साफ हो जाएगा। लेकिन ये सब टेक्निकल एविडेंसेज हैं या बयान के आधार पर जो पुलिस ने बताया है वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मौका वारदात पर जो कंडीशन थी, जिस कंडीशन में लड़की की डेड बॉडी मिली थी, नग्न अवस्था में मिली थी, उसके कपड़े, उसके शरीर पर 1 इंच का भी कपड़े का टुकड़ा नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी बात हुई, उनका यह कहना है कि 13 किलोमीटर तक पुलिस की जो थ्योरी है, जो बताया जा रहा है कि लड़की को कार के एक्सेल में फंसने के बाद घसीटा गया। लेकिन दिल्ली में शीतलहर है, सर्दी के दिन है, इस कंडीशन में कम से कम 3-4 कपड़े और जैकेट हर शख्स पहनता है। अगर कोई स्कूटी चला रहा है तो वो ग्लव्स भी ज़रूर पहनता है, पैरों में मोजे भी होते हैं। तो क्या ये संभव है कि शरीर पर मोजे और ग्लव्स जैसे कपड़ों के अलावा मोटी जैकेट और तमाम कपड़े पहनने के बावजूद भी शरीर पर 1 इंच का भी कपड़े का टुकड़ा ना मिले? सीधे तौर पर जिस तरह से मौका वारदात पर ये डेड बॉडी मिली थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें थी, कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। क्या पुलिस इस बात का जवाब दे पाएगी कि क्यों कपड़े का कोई भी टुकड़ा नहीं था? क्या इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई? क्या पुलिस ने सच में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपना टाइम भी कुछ खर्च किया या नहीं, या तुरंत ही बयान दे दिया? तो बिल्कुल जिस तरीके से जानकारी आपने दी, यहाँ पर दूसरी लड़की को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे पास, आपके साथ लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो न्यूयॉर्क पर राजधानी दिल्ली में हैवानियत होती रही। ऐसे में पुलिस क्या कर रही थी? क्यों पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले एक्सीडेंट का नाम देकर आरोपियों को क्लीन चिट दे दी? पुलिस पर कैसे उठ रहे हैं सवाल, इस रिपोर्ट में। बेटी चीखती रही, पुलिस सोती रही। दरिंदों ने मार डाला, कहानी बुनती रही खाकी। चश्मदीद ने खोली दिल्ली पुलिस की पोल। दिल्ली में निर्भया कांड जैसी हैवानियत बड़ा सवाल, दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब? दिल्ली की बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज दरिंदों ने नहीं सुनी। दरिंदों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। वो रहम की भीख मांगती रही और हैवान कार चलाते रहे। दिल्ली के कंझावाला कांड से पूरा देश सन्न है। लोगों में गुस्सा है, परिवार को बेटी खोने का गम। दिल्ली के कंझावाला कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली की बेटी के साथ हुई बर्बरता ने एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी है। लेकिन इस बार भी निर्भया कांड की तरह ही दिल्ली की पुलिस फेल साबित हुई। कंझावाला कांड में दिल्ली पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि दिल्ली पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के आरोपियों को क्लीन चिट क्यों दे दी? दिल्ली पुलिस ने मामले में जल्दबाजी क्यों दिखाई? हादसा अगर 3 बजे हुआ तो फिर 2 बजे सीसीटीवी में कार कैसे दिखी? नशे और तेज आवाज में गाने वाली कहानी क्यों गढ़ी गई? दिल्ली पुलिस ने चश्मदीदों को अनसुना क्यों किया? पीसीआर को सूचना देने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दरिंदे एक बेटी को दिल्ली की सड़कों पर छलनी करते रहे। खूनी खेल का नंगा नाच चलता रहा और पुलिस वाले न्यू ईयर के जश्न में डूबे रहे। जाम पर जाम टकराते रहे और एक बेटी हैवानियत का शिकार हो गई। जबकि चश्मदीद के मुताबिक उसने कार का पीछा किया, पुलिस को खबर भी दी, लेकिन नशे में धुत पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया।
बिल्कुल रोड के ऊपर जिप्सी खड़ी है और रोड पे ही के वो गाड़ी जा रही है। अच्छा, जिप्सी के उसके पीछे मैं हूँ। मैंने बोला जिप्सी वाले जनाब से, जनाब मैं ये वो गाड़ी है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी, और मगर अब ये गाड़ी डेड बॉडी डाल के आ चुकी है। मैं इसने 1.5 घंटे 2 घंटे इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी। उन्होंने एक बार मेरी तरफ ध्यान दिया, मतलब सुनाई ही नहीं की। इस तरह से मान लो मैंने उसको कोई रिएक्ट नहीं किया। बोला नहीं, हाँ कोई रिएक्ट नहीं किया। वो ड्रिंक भी कर रहा था जो ड्राइवर था, और जो दूसरा अफसर था अपना जनाब, वे अपने लेटे हुए थे उस पर कनेक्टर सीट को। तो दिल्ली पुलिस का आप बता रहे हैं कि वो ड्रिंक कर रहे थे। हाँ, सीधी करके सीट का वे लेटे हुए थे। उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। चश्मदीद की माने तो उसकी आंखों के सामने से 3 से 4 बार दरिंदों की कार उसकी दुकान के सामने से गुजरी थी। उसने पुलिस को फोन भी किया, करीब 1.5 घंटे तक गाड़ी का पीछा भी किया। इस दौरान दीपक को 3 PCR वैन मिली। दीपक ने सभी को कार वारदात की जानकारी दी, लेकिन फिर भी पुलिस एक्शन में नहीं आई। तो जैसे 3:30 पे गाड़ी आगे से यू टर्न लेकर दोबारा हमारी दुकान के सामने पहुंचती है। 3:30 पे करेक्ट। अच्छा, पहले 3:18 पर जाती, फिर 3:30 पर यानी यू टर्न करके फिर आई है। टर्न दोबारा दुकान के सामने आई, तो मैंने दोबारा उसी नंबर पे फ़ोन किया जिस PCR से मेरे पास फ़ोन आया। मैं जनाब ऐसे ऐसी बात है, गाड़ी तो दोबारा मेरी दुकान के सामने से अब कंदावला साइड जा रही है। तो उन्होंने कहा बोला ठीक है हम पहुंच रहे हैं, बोला हम निकल लिए यहाँ से। माँ ठीक है सब। मैंने तब तो हिम्मत जुटा के मैं चलो भाई जनाब भी आ रहे हैं PCR लेके। मैंने अपनी स्कूटी उठाई, मैं उसके पीछे हो लिया गाड़ी। अच्छा, आप उस गाड़ी के पीछे लग गए, आप स्कूटी लेकर। से लगे अपनी स्कूटी लेके। तो मैं जैसे आगे तक गया तो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे कंदावले से पहले उसने फिर घुमा दी गाड़ी, वापस यू टर्न ले लिया। परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसकी बेटी की हत्या हुई। एक्सीडेंट नहीं है, ये रेप करके चालबाजी से मारा गया हुआ, चालबाजी से ही ये सारा केस हुआ है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये रेप केस आ रहा है। वहाँ घुमा रहे 2 किलोमीटर बाइडर से उल्टी गाड़ी जा रही आ रही है, 3-4 चक्कर लगाए हैं तो मालूम नहीं पड़ा कि नीचे लट गई, तो सरेआम मालूम है। न्यू ईयर की रात दिल्ली की एक बेटी तड़प तड़प कर मर गई। कुछ दरिंदों ने उसकी सांसें छीन ली, लेकिन उसकी मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सवाल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के दावों पर है, सवाल महिला सुरक्षा के, सवाल दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर है, सवाल परिवार वाले भी उठा रहे हैं, सवाल देश की जनता भी उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, कब इन हैवानों को मुकम्मल सजा मिलेगी। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।